लास्ट क्लास में वर्नर थ्योरी करी थी, ठीक है ना। इसमें हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनके लिए मतलब काफी बेटर थ्योरी थी ये, है ना। इसके पहले जो वर्नर रूल था बस उसने, वर्नर ने क्या बोला था कि जो CMI होता है इट हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय आयंस, है ना, कैटायन एनायंस जो बाहर, और वो कैसी होती है, आयनिक होती है, इट इज आयोनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मींस इट इज नॉन आयोनाइजेबल, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली जो होती है, ठीक है। ऐसे उसने एक्सप्लेन करा था इसको, ठीक है ना। लेकिन कई सारी चीजें इससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, ठीक। तो इसलिए न्यू थ्योरी आई VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ऐसे ऐसे थोड़े से पहले कुछ एक पॉइंट लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो नॉर्मल हमारी VBT है उसमें भी वो भी हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है, और ये भी किस पर है, हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CMI डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या और सेकेंडरी वैलेंसी, जो सेकेंडरी वैलेंसी बर्नर ने बताई थी वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, उस पे क्या डिपेंड करता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो कैसे होंगे, वेकेंट होंगे। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर वेकेंट, क्योंकि इसमें क्या होना है, जो लिगेंड है वो लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना, दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो पेयर डोनेट करेगा इसलिए वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली वेकेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो हम नॉर्मल उधर पढ़ते हैं CH4 का हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं, मोस्टली जिन ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर, लेकिन यहां कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स। हाँ तो ऐसे लिखो, इन हाइब्रिडाइजेशन vacant orbitals participates, कि कौन से होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इन हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, ठीक है। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एक ऐसा छोटा सा ऐसे टेबल बना दो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और शेप या ज्योमेट्री, है ना, शेप ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ये हाँ ये उसके आगे है ना, VBT, नहीं नहीं यहीं से start, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि vacant orbital of CMI participate in hybridization, है ना, and in that orbitals
लिगेंड डोनेट लोन पेयर, है ना, उनमें डोनेट करते हैं, ठीक है। और जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी पे, ठीक है। हाँ, तो अब हमको मेनली, है ना, 4, 5 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के हमको आते हैं, ठीक है, और उनमें से 4 और 6 ही आते हैं मोस्टली बोर्ड्स में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप के हो सकते हैं, sp3 या dsp2, ऐसे ये दो हो सकते हैं, sp3 और dsp2, है ना, ये दोनों 4 में होते हैं, ठीक है। sp3 जब होता है देन शेप इज टेट्राहाइड्रल, and in case of dsp2 shape is square planar, square planar, ठीक है ना। तो ऐसे इसने बताया, जो वर्नर था उसने भी बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप की ज्योमेट्री मिलेगी, है? लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कब कौन सी मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा देन its shape is tetrahedral, and when the hybridization is dsp2 then its shape is square planar। ये हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालना, बस इस थ्योरी में मेन यही है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना प्लेनर। फिर 5 में sp3d और dsp3, है ना, ये दोनों में से होता है ना, ये दो अलग अलग है, ठीक है, sp3d और dsp3, है ना। इसका sp3d का मीनिंग है कि s और p के बाद वाले d, है ना, और dsp3 का मतलब पहले वाला d, जैसे मान लो 4s और 4p वाले ऑर्बिटल हैं तो 3d है इसमें, है ना, dsp3 में। और यदि इसमें 4s 4p है तो 4d है ना। dsp3d में तीनों ऑर्बिटल सेम शेल के होंगे, dsp3 में d ऑर्बिटल एक शेल पहले वाला हो, ठीक है, n-1 का, ठीक है ना। दोनों में ही शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना, dsp3, है ना, ये अभी हम करेंगे ना तो फिर और समझ में आएगा, ठीक है। फिर 6 में sp3d2 और d2sp3, ये भी सिमिलर वही चीज, d2sp3, है ना, d2sp3 में इनर डी ऑर्बिटल है ना, और इसमें आउटर मतलब सेम शेल के, ठीक है, इसमें एक शेल पहले वाले डी, ठीक है, और इन दोनों का ही शेप होता है ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल शेप को हम स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं ना, लिख लेना उसमें ऑक्टाहाइड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना, दोनों एक ही शेप को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, है ना, हमें मेनली ये पढ़ना है, होते तो और भी हैं, है ना, एसपी भी होता है, दूसरे भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एसपी में लीनियर शेप होगा, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, D3S भी होता है, लेकिन हमें जो कोर्स में वो ये वाला है, ठीक है ना। एक भले लिख लो, चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जब होगा, है ना, आप लोग लिख लो बस उसको, है ना, 2 होगा तो लीनियर शेप होता है ना, एसपी और लीनियर शेप कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में, नहीं कभी कॉम्पिटिटिव में पूछ सकते, ठीक है ना, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता ही है तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि उसका ये है ना। मोस्टली, हाँ, भले उसमें ऐसा लिख लो कि मोस्टली सिल्वर फॉर्म्स कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल Ag एन कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, Ag forms mostly compounds of coordination number 2, ये सही है, ठीक है, जैसे टॉलिन स्टेट्स में बनता है, ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं, लीनियर होते हैं,
ठीक है, तो Ag के सब ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम देखो इनमें पता करेंगे कि कब sp3 होगा, कब dsp2 होगा, ये है ना। हाँ, इसके पहले एक दो लाइन और ऐसी लिखो कि इफ आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बाउंडिंग, if outer d orbital participates in hybridization का, participates in hybridization, जैसे एग्जाम्पल कौन से, sp3d है ना, या फिर sp3d2 जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, इनमें ये दोनों, देन these compounds are called outer orbital complex, outer orbital complex, ना, इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यदि ये वाले होते हैं, है ना, ये इनर डी ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट, देन दे आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स टेक्स पार्ट, if inner d orbital takes part then they are called inner orbital complex। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना, जैसे जो MCQs वगैरह आए उसमें ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या कोई दे दिया और बोलेंगे इनर है कि आउटर है, ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक, हाँ, एक और सेंटेंस लिख लो ना। तो ये हम जो पढ़ेंगे उनमें से ये वाले जो दो हैं, आप देखो इसमें तो क्या होता है, एक ही टाइप का बनता है, इसलिए इनर आउटर का कुछ वो नहीं है, इनमें दोनों टाइप के डी पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर भी इनर भी, आउटर भी इनर भी, तो इनमें ही पूछेंगे जब भी पूछेंगे, ठीक है, और मेनली इसमें 6 वाले, ठीक है। हाँ, अब एक और पॉइंट लिख लो, इफ देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इफ there are unpaired electrons present then the complex is paramagnetic। अनपेयर्ड ऐसे ही पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो इसमें भी then the complex is paramagnetic, and if all electrons are paired then the complex is diamagnetic, then the complex is diamagnetic, and if all electrons are paired then the complex, मतलब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड को ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं ना, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए इनका ही नाम क्या रखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये सबके लिए, ऐसा नहीं, इनके लिए, सभी के लिए ऐसा है, ठीक है। और जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये होता है √n × n+2, इसकी यूनिट होती है BM, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन है ना, BM, ठीक है। और n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इससे किसी का भी आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं, किसी भी इसी चैप्टर में D&F ब्लॉक में भी पूछ सकते हैं किसी का कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, और ऐसा लिखेंगे स्पिन ऑनली फॉर्मूला, है ना, तो ये एक ही फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, इसी से करना, ठीक है। BM यूनिट है इसकी, बोर मैग्नेटॉन, है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे अब हम करेंगे ना, तो उसी में हम निकालेंगे, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब हमको देखो ये पता करना है, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, कि ये पता करना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, या फिर ये निकालने को आ जाए, ठीक है, शेप, ये सब इससे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा कि कुछ ऐसा अज्यूम कर लिया कि सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, है ना, कि सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है ना। और अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन्होंने किसको बोला कि दोज लिगेंड्स
हाँ ऐसा लिखो, दोज लिगेंड्स विच डू फोर्स्ड पेयरिंग। फोर्स्ड पेयरिंग देखो अब ये थोड़ा सा क्या है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। फोर्स्ड पेयरिंग, ऐसे लिगेंड जो फोर्स्ड पेयरिंग करा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अंदर भेजते हैं और उनको पेयर अप कराते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, है ना। लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं कि किसको कैसे ढंग से लेना, इन्होंने कुछ बोले कि ये लिगेंड ऐसे है ना। तो कुछ एक एग्जाम्पल हमको भी ध्यान रखना है ना। CO, CN नेगेटिव, EN है ना, इथिलीन डायमीन, NH3 हाँ अमीन, OX एटसेट्रा। देखो होते हैं EDTA है ना, एटसेट्रा। मोस्टली हमें जो काम में आएंगे वो ये वाले आएंगे ना, ऐसे तो लिगेंड्स तो बहुत होते हैं, ठीक है। तो इन लिगेंड्स को हमको स्ट्रॉन्ग ध्यान रखना है ना, और बाकी के है ना वीक लिगेंड्स कुछ कुछ है ना, वीक लिगेंड्स, ठीक है। तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं, हेलाइड्स है ना, ये सबसे वीकेस्ट में हेलाइड्स ही होते हैं, ठीक है। हाँ I नेगेटिव ये सब वीकेस्ट लिगेंड में होते हैं। फिर OH नेगेटिव, H2O को भी हम ज्यादा हमें जो आता है उनमें वीक के केस में एक दो है एक्सेप्शन जहाँ H2O थोड़ा ऐसा करता है, लेकिन वो तो फिर अलग से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O है ना, एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ हमको ध्यान रखना है कि ये वीक है, ठीक है। इनसे लगभग काम हो जाता है। H2O वाटर नहीं, वीक लिगेंड मतलब जो फोर्स्ड पेयरिंग नहीं कराएंगे बस, है ना, ठीक है। नहीं वो तो फिर ऐसे एक्सेप्शन के तौर पे है ना, कहीं कहीं पर है ना, बाकी जनरली उसको वीक लिगेंड मानते हैं, ठीक है। उससे हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो वीक मान के करेंगे तो हमारा सही आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, है ना, 4 वालों के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब एक है हमारा Na, हाँ ऐसे लिखो NaCN4, हाँ क्वेश्चन ही समझ लो, ये क्वेश्चन जैसा भी लिख सकते हो कि NaCN4 है ना, और ये 2 नेगेटिव, फाइंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्री ना, ये सब फाइंड करना, ठीक है। नहीं आएगा तो 2-3 मार्क्स, ज्यादा का तो खैर नहीं आएगा, है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर, शेप है ना, ये सब, क्योंकि वो सब एक बार हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सब अपने आप हो जाता है। मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, ये सब फाइंड, ठीक है। हाँ 3 मेनली, ये 3 है। और फिर में वो आ जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा, फिर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल आएगा, ठीक है। तो देखो अब इन क्वेश्चन को करने का एक मतलब एक तरीका होता है ना, उसको हमको फॉलो करना है, ठीक है ना। जैसे अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है ना। तो हमको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो उसमें 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखे ना, sp3 या dsp2, है ना। तो अब हमको यही पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा है इसका, ठीक है, sp3 है या dsp2 है, ठीक है, ये हम पता लगाएंगे, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर से करता हूं पूरा, है ना, sp3 है या dsp2, ये तो पता हो गया कि इन दो में से कोई होगा, है ना। नहीं ये हमने निकाला है ना, कैसे निकालना है, हाँ नहीं वो गिवन थोड़ी, वो तो कंपाउंड को देख के हम खुद बता देंगे, है ना, कि वो CN होता है मोनोडेंटेड, 4 CN है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, है ना। हाँ तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले इसमें यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सबसे पहले इसका आपको जब एग्जाम में तो आप यही लिखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो अब आपको पता चल गया sp3 और dsp2, है ना। भले ये मत लिखना, ये तो एंड में रिजल्ट ही लिख देना, मैं अभी बता रहा हूँ इन दो में से कोई एक, ठीक है ना। आप सेकेंड स्टेप में इसकी क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है।
तो Ni की क्या मान ली x, है ना, Cn की होती है -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2, है ना, कि वो कितनी आ गई +2 आ गई, ठीक। तो देखो ये दो काम पहले कर, मतलब इसमें जो निकल है वो +2 स्टेट में है इस कंपाउंड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या करना है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। मेनली हमको किसका लिखना है, Ni2 पॉजिटिव का। तो सबसे पहले निकल का लिखेंगे, तो इसलिए मैं बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है इसमें, है ना। तो 28 होता है, तो इसका होता है Ar 3D8 4s2, है ना। ये Ni का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले उसमें यही लिखाए थे ना, ये बहुत जरूरी है कि ये सबके हमको ध्यान रहे, है ना, और नहीं तो फिर निकाल अफवाह रूल से फाइंड आउट हो जाते। अब 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर चले गए, है ना। ये 4s से क्या हो गए, 0 हो गए, है ना। 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इससे निकल गए, ठीक है ना। अब इसके वो बॉक्स वाले डायग्राम बनाना, डी क्या, मतलब 3D8 4s0 ये नहीं तो फिर वो उससे निकालना पड़ेगा आपको, है ना, कि Ar के बाद पहले 4s में भरते हैं फिर 3D में भरते हैं। वो तो याद है, हाँ ये याद है, हाँ, तो इससे निकल आएगा। तो भी से करना है। हाँ उसी से करना है। वैसे तो मैं कह रहा हूँ आप ये 10 के तो याद कर ही लो, है ना। ये जो 10 है स्कैंडियम से जिंक तक के, उसके मतलब ऐसा होना चाहिए सीधे हमको ये खुद ही आ जाए, करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो आप डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, तो इसके ऐसे 5 बॉक्स बना, ठीक है। और एस क्या है, खाली है, तो एस का बनाना है इसका, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा या तो क्या होगा sp3 या dsp2, है ना। तो देखो डी हो गए, एस हो गए, पी भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए आगे के पी भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4p, ये 4s और ये 3d, है ना। 3d में क्या 8 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हमने, ठीक है। अब इसके बाद देखना है इस लिगेंड को, कि ये लिगेंड कैसा है, ठीक है ना। इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग देन फोर्स्ड पेयरिंग टेक्स प्लेस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर आ जाएगा और पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसके बाद ऐसा लिखो Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो फोर्स्ड पेयरिंग टेक्स प्लेस, है ना। इसमें क्या हो जाएगी फोर्स्ड पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं ऊपर बनाता हूं, आप लोग आगे बनाना इसके, ठीक है। फोर्स्ड पेयरिंग मतलब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आके पेयर अप हो जाएगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब एक ही जगह है उसके पास, है ना। ये आप फिर से ऐसे बनाना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो पहले से ऐसे थे, अब ये वाला भी इधर का वाला यहाँ आ गया, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रांग है इसलिए, वीक होगा तो नहीं आ पाए, ठीक है, स्ट्रांग होगा तो आएगा, ठीक है। फिर ये 4s और ये 4p, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद अब देखना है कि अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो पहले 4 कौन से खाली हो गए, है ना, वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक तो किसका हो गया, डी का, है ना, और 4 में लोगे तो पी के 2 तक आ जाएंगे, ये 1 2 3 4 डी एस P2, है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, है ना। देखो ये क्या हो गया, ये फोर्स्ड पेयरिंग हुआ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आप पहले 4 जो ऑर्बिटल खाली हैं, है ना, वो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें पहले 4 खाली कौन से, एक डी, एक एस और 2 पी के, तो DsP2, है ना, ये हो गया। अब मान लो इसमें ये अंदर नहीं जाता, तो फिर पहले 4 ये वाले खाली होते हैं,
तो वो sp3 हो जाएगा, है ना। तो वो लिगेंड पे डिपेंड करेगा, लिगेंड यदि वीक होता तो ये अंदर जाते ही नहीं, है ना। हाँ, फिर ये अंदर नहीं जाता तो फिर sp3 हो जाता। नहीं, कुछ कुछ में ऐसे आ जाते हैं अलग टाइप के कि जिसमें स्ट्रांग होते हुए भी sp3 हो जाएगा, है ना। इसलिए एकदम ऐसे लर्न नहीं कर सकते, जनरली होता है ऐसा, है ना, कि स्ट्रांग वाले केस में dsp2 हो जाता है और वीक में जनरली sp3 रहता है, लेकिन एकदम लर्न नहीं कर सकते उसको, है ना, क्योंकि कुछ कुछ है जैसे अभी करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये dsp2, तो बस अब ये जो चार हैं ये चारों क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है, सबकी एनर्जी बराबर हो जाती है, तो ये चारों जो हैं इनकी एनर्जी बराबर हो गई, और इन चारों में क्या करा, Cn ने दो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए ना। तो ये दोनों भी क्या हो गए, ये तो सब पेयर अप ही रहेंगे। अब अब देखो ये तो पेयर ही रहना है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयर ही आती है। तो इससे देखना है कि मैग्नेटिक बिहेवियर का, अब ये सभी पेयर हो गए तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। देखो ये भी पता चल गया कि दिस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन है dsp2 है तो शेप क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, ना, शेप इज स्क्वायर प्लेनर। तो dsp2 आते ही हम dsp2 आते से हमको पता चल गया कि अब इसका शेप स्क्वायर प्लेनर ही है ना। और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते ही पता चल गया कि ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो ऐसे हमको ये पता लग जाता, ठीक। और आप शेप बनाना तो स्क्वायर प्लेनर शेप इस ढंग से, ये ऐसे, ये स्क्वायर के कॉर्नर कॉर्नर पे चारों Cn रहे, है ना, ये। और थोड़ा सा भले ऐसे करके यहाँ पे 2 नेगेटिव लिख दो, है ना, तो ये इसका शेप भी बन गया, ड्रॉ करने को आया तो ये शेप हो गया, ठीक है। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन हुआ। और मैग्नेटिक मोमेंट तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 ही है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट फिर कुछ बात ही नहीं रह जाएगी उसकी, ठीक है। तो देखो ऐसे मतलब आसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बोल देते कि आखिरी वाला एक अनपेयर्ड में से। हाँ, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और इसे उस फॉर्मूले में n की जगह 1 रख देते, तो उससे हमारा 1 इंटू 1+2, हाँ, तो √3 आ जाता है ना, तो 1.73 ये आंसर आ जाता, ऐसा हो, ठीक है। एक आध करते हैं अभी, है ना, ठीक है। तो देखो ऐसे ही हमारा क्या हो गया, इसका हो गया, ठीक है। हाँ चलो एक और करो, NiCl4, NiCl4, है ना, और ये 2 नेगेटिव, है ना। लगभग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बोर्ड्स में स्कूल में ज्यादातर NI के ही पूछते, है ना। करो ऐसा कैसा करो ट्राई। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, तो sp3 है dsp2, ठीक है। फिर हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, हाँ, तो इसमें भी Cl की भी -1 होती है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो गई, +2 ही हो गई, है ना, क्योंकि X, हाँ नहीं, Cl वीक होता है, हेलोजन से वीक लिगेंड होते हैं। अब इसके बाद आपको इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे, Na का 3d8 4s2, है, फिर Na2 पॉजिटिव का 3d8, ठीक है, और 4s में अब 0 हो गए, ठीक है। अब फिर इसके डायग्राम, ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये 4 हो गए, ये और आगे के p, ठीक है। तो ये 3d8 है, 8, है ना। अब लिगेंड देखो, है ना, लिगेंड कैसा है, वीक है ना, Cl नेगेटिव इज वीक है, तो नो फोर्स्ड पेयरिंग, है ना, कोई होगी नहीं। अब जब होगी नहीं तो पहले 4 खाली हमको यही मिले, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और टेट्राहेड्रल हो जाएगा। देखो ये सब आंसर हो गया, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो इसका हाँ ये पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना, एक तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना।
और sp3 पूछा ना कर लिखने का। पूछा नहीं हो तो लिखने की जरूरत है, पूछा हो तो ही लिखना है इसे, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो √2 × 2 + 2, हाँ तो √8 आ जाएगा, ठीक है। 3 से थोड़ा सा कम आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया, तो बस देखो ऐसे ही आंसर हो गया, बहुत आसान है, मतलब दिक्कत नहीं है इसमें। और इसका जो शेप होगा वो ऐसे होता है, टेट्राहेड्रल शेप, बस ऐसे बना रहे ऐसे, Cl 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 n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए इसमें। है ना, तो ऐसे ही हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है ना। अब जैसे मान लो इसकी जगह ये होता है NiCO⁴, एक इसका भी कर लो, NiCO⁴, NiCO⁴, नहीं नहीं बस इतना ही है ये, इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है ना, सिर्फ इतना है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हाँ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड यही होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है। हाँ हाँ ये भी मतलब वो हो जाएगा। और इसकी CO की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, NI की निकालेंगे। हाँ NI की निकालनी, मगर पहले CO की पता होगी तभी तो NI की निकलेगी। 0। हाँ CO न्यूट्रल है तो 0 होगी CO की ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल गैस ना, ये न्यूट्रल होती है, तो इसकी क्या होगी 0 होगी, तो NI की भी 0 हो जाएगी ना, NI की भी 0 हो जाएगी, ठीक है। हाँ उधर कुछ है ही नहीं, तो x + 0 = 0, मतलब NI की भी 0 हो गई, मतलब NI जो होगा वो 3d8 4s2 ही रहेगा, है ना। अब इसके वो बनाएंगे हम, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो अब कोई बाहर निकलेगा ही नहीं, ऐसे कैसे ही बनेंगे, ठीक है। ये बन गए, है ना, 3d 4s और 4p। अब कैसा है, लिगेंड इज स्ट्रांग, तो अब ये फोर्स पेयरिंग इन दोनों को अंदर भेज देगा, और क्या, फिर इसको ही अंदर भेजा, जो बाहर है उन्हीं को पेयर अप कराएगा, है ना। तो इसका पेयर अप कराने में क्या हो जाएगा, ये दोनों अंदर आ जाएंगे ना। तो CO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो फोर्स्ड पेयरिंग टेक्स प्लेस, तो ये दोनों ऐसे हो गए। तो देखो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 ही हुआ ना, sp3, ठीक है। जबकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसके बावजूद तो इसलिए हम लर्न नहीं कर सकते थे ना, इसको लर्न कर लेते तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है ना, कि NiCN⁴ 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर बट NiCO⁴ इज टेट्राहेड्रल, शो दैट, है ना। तो फिर ये करके बताने पड़ेंगे दोनों ना, हाँ तो फिर ये करके ही बताना पड़ेगा। बोथ आर डायमैग्नेटिक, है ना, ये भी इसके भी सभी पेयर्ड है, तो ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो दोनों वैसे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इनके वो अलग अलग है ना, जबकि ये उससे भी स्ट्रांग लिगेंड है उसके बावजूद, तो ऐसा भी होता है ना केस, इसलिए हमको लर्न नहीं करना। हाँ वीक में ज्यादातर sp3 हो जाएगा, ज्यादातर, है ना, ठीक है। अब एक आध देखो ऐसे होते हैं जिनका हमको थोड़ा सा लर्न रखना पड़ता है ना, ये कॉम्पिटिटिव में आते हैं, वैसे इधर नहीं आते। हाँ ऐसा लिख लो, PT, प्लेटिनम, है ना। PT जो होता है वो हमेशा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में DsP2 ही बनाता है, चाहे वो कोई सा लिगेंड हो, कोई सा भी, उससे कुछ फर्क ही नहीं। PT in coordination number 4 always form DsP2 complex, है? हमेशा, तो इसका बिना देखे यही आंसर करना है ना, ये कॉम्पिटेटिव में आते हैं, ठीक है। तो बिना देखे PT का कभी भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का आए तो DsP2 ही करना है, ठीक है। हाँ स्क्वायर प्लेनर DsP2, है ना, ये यही होता है, ठीक है। और एक थोड़ा सा हाँ ये याद रखना है कि कॉपर
ना कॉपर का जो होता है कॉपर विथ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, हाँ ये देखो ये दोनों लिख लो क्योंकि क्या है कि स्कूल में भले ही नहीं पूछे मगर ऐसे लिख लो, कॉपर विथ स्ट्रॉन्ग लिगैंड इन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, वो भी DsP2 बनाता है लेकिन वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले में है ना, Pt का 4 में बनेगा इस वो DsP2, ठीक है। हाँ लेकिन कॉपर वाला जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होता है, Pt वाले डायमैग्नेटिक होते हैं, है ना, ठीक है। तो वो बनाएगा बट इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी तो ये ध्यान रख लो वो एक्सेप्शनल केस है ना, वो बिल्कुल अलग ही ढंग का होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 9 होते हैं कॉपर में, Cu2 पॉजिटिव में 9 होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है और फिर DsP2 होता है, तो मतलब डिफरेंट केस है बिल्कुल, ठीक है। तो उसको ध्यान रख के बेटर है, ठीक है। तो उसको ध्यान रख के तो डायरेक्ट आंसर लगाना, ठीक है। ऐसे आए ये इनमें एडवांस में भी इसमें आए इंटीजर टाइप में, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, है ना, और उन्होंने कई सारे दिए थे, उसमें Pt भी था, ये कॉपर वाला भी था, तो इनको करके लगाओगे तो गलत आ जाएंगे, है ना, इनको ध्यान ही रख के सही कर सकते, ठीक है। बाकियों के आ जाते आंसर पीटी होगा। नहीं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग थे, बहुत सारे थे उसमें, है ना, तो उसमें 4-5 आंसर होगा, मेरे को ध्यान नहीं है ना, 10 एक 8-10 दिए थे उसमें से, लेकिन उसमें जिन्होंने कॉपर का नॉर्मली करके करा उनके गलत हो गए, है ना, याद जिसको था उसके ही सही हो सकता था, ठीक है, Pt और इसका, ठीक है, ये और दोनों थे उसमें, ठीक। तो ये ध्यान रखना है ना। अब 6 वाले का करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना, उसका एक आध एग्जाम्पल करते हैं। तो अब करने को तो आप खुद ही कर सकते हो अब ये सब, है ना, करना उनमें भी ऐसे ही, ठीक है। हाँ अब 6 में देखो क्या होगा, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, ठीक है। हाँ सबसे पहले इसका करते हैं, Fe CN होल 6 FeCN होल 6 4 नेगेटिव, है ना, ये पूछते भी हैं काफी, FeCN होल 6 4 नेगेटिव। करो आप लोग चालू करो, 4 नेगेटिव है ना, जो शुरुआत में करते हैं उतना करो। हाँ है ना, तो अभी इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो ही गया है ना, क्योंकि मोनोडेंटेड है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Ax प्लस CN के -1, है ना, तो इसकी भी क्या आ गई +2 आ गई, कोऑर्डिनेशन तो 6 है ना, ठीक है। तो हमको अब ये तो पता है कि sp3d2 या d2sp3 में से ही निकालना है, शेप इनका पहले से ही पता है कि 6 में हमेशा इस स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले आप Fe की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो 3d6 4s2, है ना, आउटर का, चाहो तो यहाँ AR लगा दो, ठीक है। अब Fe क्या है 2 पॉजिटिव, तो 2 उससे चले जाएंगे, तो 3d6 4s0 हो जाएगा, 3 होते हैं तो 3d5 हो जाता है ना, 3 पॉजिटिव होता तो वो हो जाता, ऐसा नहीं सोचना 2 ही पॉजिटिव होता है, 3 भी हो सकता है। अब इसमें 3d के बनाए हमने 5, 4s का बनाया 1, हाँ ये p के भी बनाए, और इसमें sp3d2 भी हो सकता है, तो आखिरी के d भी बनाने पड़ेंगे, 4d भी बना के हमको रखने पड़ेंगे, कभी वो पार्टिसिपेट करे तो फिर उनको करवाना पड़ेगा, 3d 4s, है ना, 6 वाले में इतने बनाना, ठीक है, 4 वाले में यहीं तक कल काम चलता है ना, 5 और 6 में 4d भी शुरुआत में बनाना है। अब 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखेंगे हम लिगेंड, अब लिगेंड CN कैसा होता है, CN भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी फोर्स्ड पेयरिंग हो जाएगी, तो फोर्स्ड पेयरिंग हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे
ये दो, ये एक और ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब भले आप उधर के डी नहीं बनाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि पहले 2 डी खाली मिल गए अब हमको ना। तो अब हमको पता है कि अब इसमें 6 चाहिए। पहले 6 कौन से हो गए? ये D2sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करें, और डायमैग्नेटिक हो गया, है ना। और शेप कैसा हो गया? ऑक्टाहाइड्रल। शेप क्या हो गया? ऑक्टाहाइड्रल शेप, है ना। ऑक्टाहाइड्रल इस ढंग से, जैसे Fe स्क्वायर और बाय पिरामिडल, 2 ये ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल। इसको ऐसे कर दो तो ये स्क्वायर है, और ये एक ऐसा है और एक पीछे 90 डिग्री पे ऊपर नीचे, ठीक है, परपेंडिकुलर है इसके स्क्वायर के इस, ठीक है। तो देखो ये इसका निकल आया, है ना, D2sp3 आ गया। अब हाँ ऐसा लिखो COF6 3 नेगेटिव, इसका ट्राई करो। नहीं, ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, छोटा हो, ये कोबाल्ट है, CMI है, लिगेंड इसमें फ्लोरीन है ना। इनमें कभी तो वो गलती मत कर देना। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, F का -1 होता है, तो हेलोजेंस के जनरली -1 ही होते हैं। हाँ, तो +3 आ जाएगा, है ना। तो अब बनाओ फिर, CO का क्या होता है? हाँ, तो कोबाल्ट का हो गया हमारा 3D7 4s2। अब ये हाँ, ये मैं सबसे पहली क्लास में लिखा है, 3D6 हो जाएगा बस, है ना। 3D6 4s0, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो यही हो गया है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये वही नहीं है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, ये वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड होंगे तो फोर्स्ड पेयरिंग नहीं होगी। तो बस अब तो पहले 6 खाली इधर के मिलेंगे अब हमको, sp3d2, 2d तक करना पड़ेगा तो 6 खाली मिल जाएंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2, और अनपेड 4 हो गए इसमें, है ना। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल। और ऐसे 3-4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो इनको हाई स्पिन भी बोलते हैं। इसमें फिर वो हाई 4D स्पिन काउंट नहीं होता। कौन सा? 4D के 2 आ गए ना, ये अपने आप ही यहाँ से ये और रूट 24 तभी तो ये बाहर का डी है ना, अंदर वाले डी नहीं है ना। तो तभी तो sp3d2। 24 ही होगा। हाँ हाँ, फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट वो हो जाएगा 4 × 4 + 2। हाँ, 4 लोगे ना, n 6 लेंगे, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो 6 ऑर्बिटल्स लेना पड़ेगा। तो sp3d2 होगा, इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनको हाई स्पिन बोला जाता है। ज्यादातर आउटर वाले हाई स्पिन होते हैं और इनर वाले लो। और पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और इसमें n = 4 हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी। तो आप ये देखो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। अब देखो MCQs भी आएंगे तो उसमें हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लें, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COF6 3 नेगेटिव। हाँ, शेप इसका भी ऑक्टाहेड्रल, बस यहाँ पे CO बना दो और CN की जगह F बना दो, एक बार ये आ गया hybridization। बस फिर तो सब हो जाता है अपने आप, है ना। हाँ, तो और उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। और फिर ये स्ट्रांग या वीक लिगेंड, है। इतना बस तो हमको, स्ट्रांग वाले वो 5-6 याद कर लो, बाकी के वीक ही जनरली आते हैं।
तो मतलब ये गलत नहीं होगा, ठीक। तो देखो ए से ये है वीबीटी, हाँ यही वीबीटी है। और सबसे ज्यादा चांस है इस टाइप के क्वेश्चन आने का, लिमिटेशन इन वीबीटी। तो उसमें हाँ एक लिखो कि क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड was not explained, है ना, मतलब उन्होंने बस बोल दिया कि ये स्ट्रांग है वीक है ना, क्या है उसके पीछे, क्यों हो गए वो स्ट्रांग, क्यों वीक हो गए, ऐसा कुछ नहीं बताया। लिगेंड was not explained, है ना। फिर उसके बाद कलर इन्होंने भी नहीं बताया, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड was not explained, ना कलर भी इससे हमको नहीं पता लगा, ठीक है। और तीसरा, ये थ्योरी देखो बिल्कुल एकदम क्वालिटेटिव थ्योरी, इसमें कोई भी एनर्जी वगैरह ये कुछ का भी नहीं आया। तो दिस थ्योरी इज क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव थ्योरी। तो ये कुछ इसमें क्या है, ड्रॉबैक्स है ना, इसके कुछ लिमिटेशंस है। ठीक, चलो इतना इतना करते हैं ना।